वेलकम टू द टियोगोनिया एपिसोड नंबर 9। मांजो गांडाल के साथ एल्जा को देखकर समझा नहीं कि काई का माल किसी दूसरी गाड़ी में कैसे लोड हो गया, पर तभी एक आदमी आकर उसको बताता है कि गांडाल मेन गेट खोलकर भाग गया है और अब उसमें से बंदर गैंग अंदर आ रही है जिसको उन्होंने रोकना है। और वहीं बंदर गैंग अंदर आकर आम लोगों को मारने की कोशिश करती है तो बीच में राजा टपक पड़ता है और उनसे लोहा लेने लगता है और एक ही बार में 3 को ढेर कर देता है, जबकि काई जल्दी से जल्दी लाग गांव पहुंचना चाहता है क्योंकि बंदरों का हमला हुआ है और महल में राजा के साथियों को चिंता है कि वो मेन गेट पर अकेले ही बंदर गैंग से लड़ रहे हैं जो कि राजा का डिवाइन फ्रूट लेने आए हैं। और वहीं अपनी जान बचाकर भागता गांडाल राहत की सांस लेता है कि वो भागकर आ गया, नहीं तो बंदर उसकी भी कह कर ले लेते। गांडाल काई के माल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो एल्जा उसको बढ़िया वाली लात पेलती है और फाइट में बंदर राजा को घेर लेते हैं। तो मांजो अपने साथियों के साथ अपने मुंह पर झूठ मूठ की डिवाइन लाइन बनाकर आ जाते हैं जिन्हें देखकर बंदर गैंग की फट जाती है और मौका पाकर वो लोग मेन गेट को बंद कर देते हैं, मगर वो बंदर गेट तोड़ने के लिए उस पर पत्थर मारने लगते हैं। तो वो सब राजा को भाग जाने को बोलते हैं क्योंकि उनके लिए राजा का जिंदा रहना जरूरी है। अगर वो जिंदा रहेंगे तो लाग गांव फिर से बन सकता है, लेकिन राजा उनकी बात अनसुनी कर देता है ये बोलकर कि वो अपने लोगों को मुसीबत में छोड़कर भाग नहीं सकता, इसलिए वो उनका डटकर सामना करेगा। तभी बाहर खड़े बंदरों के पीछे काई आ जाता है और उनकी फाइट शुरू हो जाती है, जबकि बंदर मेन गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं जिनको राजा और मांजो के साथी रोकने की कोशिश करते हैं। और ओल्हा भी फाइट में जाने की तैयारी करता है और उन पर हमला बोल देता है। और वहीं पटाखा जोसे भी जोश में आकर लड़ने की ठान लेती है और शस्त्रागार जाकर वो भाला उठाती है जिसका इस्तेमाल उज्जेलस की राजकुमारी करते हुए मर गई थी, जिसे याद करके जोसे को काफी मोटिवेशन मिलता है कि लुगाई बस चूल्हा चौका नहीं करती, वो दुश्मनों की जी फाड़ने का भी दम रखती है। और उधर ओल्हा को फाइट में देखकर राजा को उसकी फिक्र होती है तो वो ओल्हा को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले ही एक बंदर ओल्हा पर हमला कर देता है और उसकी जान पर बनाती है, मगर तभी बीच में मस्त पटाखा जोसे आकर ओल्हे की जान बचा लेती है और बंदर को दूर फेंक कर मारती है। लड़ाई में एक लड़की को देखकर बंदर कहता है कि ये लुगाई फाइट में क्या कर रही है, इसको तो जाकर दाल रोटी बनानी चाहिए। ये सुनकर जोसे को गुस्सा आता है कि लड़कियों को पाँव की जूती समझने की सोच जानवरों में भी फैली हुई है। तभी जोसे उस पर टूट पड़ती है और एक ही बार में उसकी गर्दन काट देती है। बाकी लोग भी मदद के लिए आते हैं और वो सब मिलकर बंदरों को मारने लगते हैं। और ओल्हा बंदर को धमकाता है कि जमीन देवता पर कर्ज लगाकर उन्होंने बहुत ही घटिया हरकत की है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कर्ज को हटा दिया है। राजा अपनी बेटी को देखकर हैरान था और उसको कम हाँकने के लिए शर्मिंदा होता है, जिस पर बंदर राजा को 1 नंबर का नल्ला घोषित कर देता है क्योंकि वो लड़की को आगे करके लड़ाई जीत रहा है। लेकिन वो ज्यादा देर ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि बाहर खड़े उसके साथी कभी भी अंदर आ सकते हैं। राजा ने गेट के बाहर कोई हलचल सुनी और जब उसने जाकर देखा तो काई उनसे 2-2 हाथ कर रहा था। तो राजा अपना हथियार काई को देता है तो काई उसके इस्तेमाल से बंदरों को काटने लगता है और दूर बैठा बंदरों का सरदार काई में कुछ अलग ही देखकर हैरान हो जाता है। राजा मांजो और उसके साथियों को यकीन नहीं होता कि काई अकेला ही इतने सारे बंदरों से कैसे लड़ रहा है। फिर ओल्हा और काई लगभग सभी बंदरों को मार डालते हैं और बचते हैं 3 बंदर जो शांति से खड़े ये सब देख रहे थे। वो जंगल में चले जाते हैं जिससे गांव वाले समझने लगते हैं कि उन्होंने लड़ाई को जीत लिया है। इसके बाद काई भी गांव वालों के साथ मिलकर ऐसा दिखाता है कि उसने भी अपने मुंह पर बंदरों को डराने के लिए डिवाइन लाइन बना ली थी। वो ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि किसी को उस पर शक ना हो, जबकि ओल्हा उसकी फाइट देखकर हैरान था क्योंकि वो तो काई को एक आम लड़का समझता था, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। राजा काई के पास आते हैं और नादा के बारे में पूछने लगते हैं तो काई ने बता दिया कि एडा गांव में उनका सामना 3 रखवाले बंदरों के साथ हुआ था जिसमें नादा मारा गया और वो खुद किसी तरह अपनी जान बचाकर आ पाया है।
तभी वहाँ पर एल्सा की बहन आती है और उसके गायब होने की बात उनको बता देती है। तो मांजो ने कहा कि उसने हरामी गांडाल को जबरदस्ती एक लड़की को किडनैप करते हुए देखा था, और जैसे ही काई ने ऐसा सुना तो वो चल पड़ता है एल्सा को बचाने। और वहीं रास्ते में गांडाल को बताया जाता है कि वो डेंजर जोन से तो निकल आए हैं, पर अभी भी उनकी मंजिल काफी दूर है। तो रास्ते की बोरियत मिटाने के लिए गांडाल एल्सा के साथ मजे करने की सोचता है कि तभी उसे किसी के तेजी से उसकी तरफ आने की आहट सुनाई देती है। उसने देखा कि वो तो काई है, इसीलिए गांडाल उस पर तीर कमान से हमला करना चाहता है, लेकिन तभी एल्सा उसे धक्का मारकर काई को बचा लेती है और इन सब में घोड़े फुदक पड़ते हैं और गांडाल की फरारी को पलटाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और काई को आता देख उसके नमूने भी उसको अकेला छोड़ वहाँ से भाग निकले। काई आकर एल्सा को बाहर निकालता है और देखता है कि वो तो काफी इंजर्ड है, इसीलिए काई अपने हीलिंग मैजिक के इस्तेमाल से एल्सा को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजरी ज्यादा होने से उसकी कोशिश फेल हो जाती है। फिर काई को गांडाल दिखता है तो वो उसको धमकाने लगता है, मगर उल्टा गांडाल ही काई पर चढ़ जाता है और उसको ही इन सब का दोषी ठहराने लगता है कि ना वो हीरो बनकर आता और ना ही घोड़े भागते और ना ही वो माल घायल होता, जिससे गुस्सा होकर काई उसका गला पकड़ता है और एक ही बार में उसके सीने से उसका डिवाइन फ्रूट निकाल लाता है और उसे एल्सा को पिलाने लगता है, इस उम्मीद में कि एल्सा में पावर आ जाएंगी और वो बच जाएगी। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता और एल्सा बेहोश हो जाती है। तो काई उसे पीठ पर उठाकर कोरेक के पास जाने लगता है। उसे लगता है कि शायद सरदार इस बारे में कुछ मदद कर सके, और तभी रास्ते में काई को वही छुपे हुए बंदर देख लेते हैं जो फाइट में से भागे थे। इसके बाद जब काई सरदार के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है तो सरदार कहता है कि काई ने एल्सा को डिवाइन फ्रूट देकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि ऐसे ही किसी का भी डिवाइन फ्रूट किसी आम इंसान को पिलाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जहर के जैसे भी काम कर सकता है और ऊपर से ये एक रखवाले का डिवाइन फ्रूट है। तो सरदार को नहीं लगता कि अब एल्सा बच पाएगी, जिस पर काई रिक्वेस्ट करता है कि चाहे कुछ भी करना पड़े मगर सरदार एल्सा को बचा ले। तो सरदार पहले एल्सा के पेट से उस डिवाइन फ्रूट को उल्टी के जरिए निकालने की तैयारी करता है और टेंशन में पड़ा काई बाहर आ जाता है, पर तभी उसने देखा कि 3 बंदर भाई उसकी तरफ आ रहे हैं। तो काई उनसे लड़ने को तैयार होता है, पर अचानक बंदर काई के आगे झुक जाते हैं। काई हैरान है कि हो क्या रहा है। तो बंदर बताते हैं कि काई के पास जो ताकत है वो उनके ग्रेटेस्ट लॉर्ड कने की है और वो चाहते हैं कि काई उनकी टीम का लीडर बनके उनको रास्ता दिखाए। इसी के साथ द एंड ऑफ टियोगोनिया एपिसोड नंबर 9। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।